ये हमारा CO2 इंसुफलेटर है, मॉडल 40 लीटर्स विथ स्मोक इवैक्यूएटर। मैं आपको सबसे पहले इसका फंक्शन ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मल्टीपल डिस्प्लेज है, हर डिस्प्ले का अपना एक एक पर्पस है। ये जो टॉप मोस्ट डिस्प्ले है लेफ्ट साइड पे, ये एक्चुअल प्रेशर दर्शाता है। ऑपरेशन के दौरान एब्डोमेन कैविटी में कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर एक्चुअल में है, वो आप इस डिस्प्ले से देख सकते हैं और इसका यूनिट है mmHg। उसके नीचे है सेट प्रेशर। सेट प्रेशर के दोनों बाजू बटन है अप एंड डाउन के। सेट प्रेशर क्या होता है? सेट प्रेशर जो डॉक्टर को डिजायर्ड होता है कि एब्डोमेन कैविटी में प्रेशर हो, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ये अप एंड डाउन कर सकते हैं यहाँ से। उसके आगे है फ्लो सेक्शन। ये जो है डिस्प्ले, ये आपको एक्चुअल फ्लो दिखाता है। मशीन से जो CO2 पास हो रहा है उसका फ्लो रेट क्या है वो आपको यहाँ से दिखेगा, वो है यूनिट उसका लीटर्स पर मिनट। उसके नीचे है सेट फ्लो। सेट फ्लो, आप फ्लो को सेट कर सकते हैं और ये अप टू 40 लीटर्स जाता है क्योंकि ये हमारा 40 लीटर्स का मॉडल है। उसके आगे ये है हमारा मल्टीपर्पज़ डिस्प्ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्विच कर रहा है दो मोड्स में। एक है वॉल्यूम मोड। वॉल्यूम में आपको दिखेगा कि ऑपरेशन के दौरान मशीन से कितना CO2 पास हुआ है इन लीटर्स, और दूसरा है 38 डिग्री सेल्सियस। वो जो है वो आपको दिखा रहा है टेम्परेचर CO2 गैस का। फिर उसके नीचे है रीसेट बटन। वॉल्यूम जितना एक्यूमुलेट हुआ रहेगा ड्यूरिंग ऑपरेशन वो आप देख लेंगे, लेकिन नेक्स्ट ऑपरेशन के दौरान आप अगर रीसेट बटन दबाएंगे तो ये वॉल्यूम 0 पे सेट हो जाएगा, तो आप फिर से नेक्स्ट ऑपरेशन में वो यूज कर पाएंगे। नीचे है वेरस एंड ट्रोकार बटन। आप जैसे ही ये प्रेस करेंगे, मशीन जो है बाय डिफॉल्ट ट्रोकार मोड में होती है। आप जैसे ये प्रेस करेंगे वो वेरिस मोड में चली जाएगी। देखिए वेरिस का इंडिकेटर ऑन हो गया है। यहाँ पर फ्लो जो है वो मैक्सिमम 2 पे सेट हो जाता है, जो वेरिस के लिए ऑप्टिमल है। उसके आगे है CO2 एंड एयर बटन। बाय डिफॉल्ट मशीन जो है वो CO2 मोड में रहेगी, जो सिलेंडर का CO2 है वो आगे पास करेगी। अगर सिलेंडर का प्रेशर ड्यूरिंग ऑपरेशन कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो इन दैट केस आप ऑपरेशन अबैंडन करने के बजाय ऑपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं एयर मोड में। आप देख सकते हैं एयर मोड का इंडिकेटर ऑन हो गया है, यहाँ पर डिस्प्ले में भी दिखना स्टार्ट हो गया है। एयर मोड के लिए अंदर एक डेडिकेटेड पंप है जो ऑपरेशन के दौरान ऑन हो जाता है। अभी जो आपने आवाज सुना वो अंदर एयर मोड का पंप ऑन हो गया था। और ये जो है ये है स्टार्ट स्टॉप बटन। तो जैसे ही आप दबाएंगे मशीन या तो स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्ट मोड में होगी तो स्टॉप हो जाएगी। वो आप इंडिकेटर से देख सकते हैं मशीन ऑन है या नहीं। उसके ऊपर है स्मोक इंडिकेशन। स्मोक इंडिकेशन जो स्मोक इवैक्यूएटर मॉडल है ये, उसका फंक्शन है स्मोक को सर्व करना। तो वो फंक्शन ऑन है या नहीं वो आप इस इंडिकेटर से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है एक सिलेंडर बना हुआ है। सिलेंडर में दो इंडिकेटर्स है, हाई एंड लो। सिलेंडर का जो इंडिकेटर है वो क्या दिखाता है? सिलेंडर का जो प्रेशर है वो कम है या नॉर्मल है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर सिलेंडर का प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ऑपरेशन को आप प्रोसीड कर सकते हैं, वैसा प्रेशर रहेगा तो आप हाई इंडिकेटर यहाँ पर देख पाएंगे। अगर सिलेंडर का प्रेशर लो हो गया है, आप ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे उनसे, तो आपको यहाँ पर लो इंडिकेटर दिख जाएगा। मैं आपको डेमो दे देता हूँ। CO2 मोड में किया एंड देखिए यहाँ पर लो इंडिकेटर चालू हो गया है। इसका मतलब है कि सिलेंडर में प्रेशर नहीं है, आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। मैं स्टॉप कर देता हूँ। आपको मैं पहले सिलेंडर ऑन करके दिखा देता हूँ। सिलेंडर मैंने खोल दिया है। आप देख सकते हैं इंडिकेटर जो है वो हाई हो गया है, मतलब आप ऑपरेशन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आते हैं इसके कनेक्टर्स पे। इसका ये जो कनेक्टर है, यहाँ से आपको CO2 गैस का आउटपुट मिलेगा जो आपको पेशेंट को देना है। हमारा फर्स्ट एक्सेसरी उसके साथ है सिलिकॉन ट्यूब्स। उसके ये बाजू जो कनेक्टर लगा हुआ है ये मशीन में लगेगा। सेकेंड एंड पे जो है वो है ट्रोकर जो पेशेंट के एब्डोमेन कैविटी में जाएगा। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, आप कनेक्शन देख सकते हैं। और जैसे ही मैं गैस ऑन करूँगा यहाँ से CO2 का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं इसका फ्लो बहुत ज़्यादा है। हमने इसका फ्लो ज़्यादा सेट किया हुआ है ताकि जो स्मोक इवैक्यूएशन के दौरान पेट इंसुफ्लेट होके रहे। हमारा सेकेंड एक्सेसरी जो है वो लगता है स्मोक इवैक्यूएशन में। तो पहले समझ लेते हैं स्मोक इवैक्यूएशन होता क्या है। स्मोक इवैक्यूएशन कॉटरी मशीन के ऑपरेशन के दौरान या भी कोई भी ऑपरेशन जब होता है तब उसमें से स्मोक्स एंड फ्यूम्स उठते हैं। उन फ्यूम्स को ये मशीन सक आउट कर लेता है, क्योंकि उन फ्यूम्स के वजह से आपको विजिबिलिटी पूरा जीरो हो जाता है, क्योंकि आपको कैमरा में मॉनिटर में आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो वो स्मोक जो है वो हमारा मशीन सक आउट कर लेता है। तो ये था हमारा सेकंड एक्सेसरी। ये वन साइड ट्रोकर है एंड अदर साइड सिलिकॉन ट्यूब है। ये लगेगा हमारे थर्ड एक्सेसरी में, जो है बबलिंग बॉटल। बबलिंग बॉटल में आप देख सकते हैं इंडिकेशन दिया हुआ है 2 पेशेंट एंड 2 मशीन। ये हम होल्डर में वापस रख देते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ये सेकेंड एक्सेसरी जो है ये पेशेंट को जाएगा, ये ट्रोकर। तो हमें उसका सेकेंड एंड जो है 2 पेशेंट एंड में लगाना है, जो है ऊपर इस तरीके से। और इसका 2 मशीन एंड जो है ये हम और एक सिलिकॉन पाइप है उसके थ्रू लगा सकते हैं, ये मशीन के स्मोक इवैक्यूएशन नोजल में। तो ये हमारा स्मोक इवैक्यूएशन का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा देता हूं। इसके साथ हमारा फोर्थ एक्सेसरी है फुट स्विच। ये फुट स्विच जैसे ही आप दबाएंगे मशीन का स्मोक इवैक्यूएशन फंक्शन ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्मोक इवैक्यूएशन ऑन किया फुट स्विच दबा के, और वहां पर बबलिंग स्टार्ट हो गया है। यहां से वैक्यूम जनरेट हो रहा है जो स्मोक को इस सिलिकॉन पाइप के थ्रू इस बबलिंग बॉटल में लेके जाएगा। फिर बबलिंग बॉटल से वो डिटॉक्सिफाई होगा, वो स्मोक डिसॉल्व हो जाएगा। फिर ये मशीन में जाके, मशीन से पीछे नोजल है, या तो आप वो एम्बिएंट में ओपन करके रखें या फिर वो नोजल आप हॉस्पिटल वैक्यूम लाइन में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा देता हूं इसका। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंसेंस स्टिक है, इसमें से स्मोक निकल रहा है। देखिए स्मोक बंद हो गया, टोटली बंद हो गया, क्योंकि स्मोक इवैक्यूएशन अपना काम कर रहा है और मशीन के अंदर सारा स्मोक खींच रहा है। देखिए स्मोक आ रहा है, स्मोक चला गया। तो ये फंक्शन जो है ये बहुत ही एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि हमें दिखाना पड़ता है आगे, जो डॉक्टर है उनको देखना होता है कि ऑपरेशन अंदर कैसे हो रहा है, उनको सब क्लियर विजिबिलिटी चाहिए होता है। और अगर स्मोक अगर बीच में आ जाए तो उनका विजिबिलिटी हिंडर हो जाता है। मैं आपको पीछे का कनेक्टर्स भी एक बार दिखा देता हूँ। ये है इसके पीछे के कनेक्शंस। इसमें ये जो है यहाँ पर होस पाइप लगता है, ये हमारा है CO2 इनलेट, ये हमारा सिलेंडर से कनेक्ट होता है। इसके ऊपर ये जो है ये है फुट स्विच का कनेक्टर। और ये जो है ये है नोजल, जो स्मोक इवैक्यूएशन का जो स्मोक होता है वो यहाँ से आउटपुट होता है। ये हमारा अर्थिंग पिन है। तो ये था हमारा CO2 इंसुफ्लेटर मॉडल 40 लीटर्स विथ स्मोक इवैक्यूएशन। थैंक यू।